अस्सलाम वालेकुम साथियों, गाज़ी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, मुफ्ती सलमान नदवी साहब इमाम पार्टी के प्रत्याशी वारिस पठान साहब के लिए प्रचार करने कल भिवंडी आने वाले हैं। ऐसा वारिस पठान साहब ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर जानकारी दी है। मुफ्ती सलमान नदवी साहब एक बहुत बड़े मुफ्ती है, आलिम दीन है, उनकी देश के अंदर एक अलग पहचान है, उनको लोग चाहने वाले उनके पूरे देश के अंदर हैं। मुफ्ती सलमान नज़वी साहब के आने से यकीनी तौर पर इमाम पार्टी को फ़ायदा होगा, मिल्लत को फ़ायदा होगा। वारिस पठान साहब भी इंशाअल्लाह इस बार चुनाव जीतेंगे भिवंडी के अंदर से। उनको हराने के तमाम साजिशें इस बार चल रही हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मजलिस के तमाम उम्मीदवार इस बार कामयाब होंगे और वारिस पठान साहब, इम्तियाज़ जलील साहब भी इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अभी कल ही सज्जाद नुमानी साहब ने कुछ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जो आपने किया है, उसमें इम्तियाज़ जलील साहब का नाम नहीं था, उसमें वारिस पठान साहब का नाम नहीं था। लेकिन मुफ्ती सलमान नज़वी साहब का इमाम पार्टी के प्रत्याशियों के लिए रैली करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा जो समर्थन मुफ्ती साहब की तरफ से आ रहा है, इंशाअल्लाह वो बहुत कामयाब होगा और मिल्लत और मुत्तहिद होकर इमाम पार्टी के प्रत्याशियों को वोट करेगी। अब बात करें मुफ्ती सलमान नज़वी साहब के बारे में, तो मुफ्ती सलमान नज़वी साहब को कितना ज़्यादा परेशान किया गया आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन वो उनके कदम नहीं डटे। वो डटे रहे मिल्लत के लिए और मिल्लत की आवाज़ उठाते रहे और 8 महीना जेल काटने के बाद भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए और ज़्यादा मजबूत हौसलों के साथ इस बार वापस वो आए हैं। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की भी परेशानियाँ आसान होंगी और वो सारे उनके मुकदमे इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इमाम पार्टी मजलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। आप बात करें मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के बारे में, तो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के जो फैसला आया है, इससे पूरे मिल्लत हैरान है, पूरी कौम हैरान है। किसी भी कौम के किसी भी बंदे को ये चीज़ का गुमान भी नहीं था कि सज्जाद नुमानी साहब इस तरह का फैसला करेंगे, इस तरह का डिसीज़न लेंगे। अब ऐसा फैसलों की तरफ से आ गया है तो इसका हम क्या किया जा सकता है, लेकिन सबको अपना-अपना हक है, सबको समर्थन जारी करने का, लेकिन कौम मिल्लत को ऐसे लोगों को वोट करना है जो मिल्लत के लिए आवाज़ उठाएँ, मिल्लत की नुमाइंदगी को दिखें। साथियों, सज्जाद नुमानी साहब से एक ही गुज़ारिश है कि एक बार अपने फ़ैसलों को फिर से वो मुताला कर लें, एक बार फिर से गौर व फ़िक्र कर लें और अपने फ़ैसलों को एक बार फिर से पलटने की कोशिश करें। ख़ास करके इमाम पार्टी के जहाँ मेन उम्मीदवार जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट पर वो चुनाव जीत सकते हैं, कम से कम उन सीटों पर तो इमाम को समर्थन वो करें। क्योंकि इमाम पार्टी 288 महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से सिर्फ 16 सीटों पर इमाम पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पूरी 16 की 16 सीटों पर मजलिस को समर्थन कर दें, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मजलिस के मेन लीडर लड़ रहे हैं, मिल्लत और कौम की आवाज़ उठाने वाले रहनुमा लड़ रहे हैं, उनका चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चुनाव में मजबूत भी स्थिति में है, अपनी सीटों पर मजबूत हैं, कम से कम उनका समर्थन करना तो ज़रूरी है। जैसे औरंगाबाद के अंदर अपने इम्तियाज़ जलील साहब हो गए, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है, उनका समर्थन करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी बहुत मजबूत स्थिति में है, उनका भी समर्थन करना ज़रूरी है। इसी तरह से आपके भिवंडी से वारिस पठान साहब हैं, उनकी भी स्थिति मजबूत है, उनको भी समर्थन करना ज़रूरी है। कम से कम 5-6 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ पर इमाम पार्टी मजबूत है, जहाँ पर अपने दम पर मुसलमान वोट कर मजलिस को जिता सकता था। कम से कम उन सीटों पर तो सज्जाद नुमानी साहब को, इमाम को समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अभी भी 2-4 दिन बचे हैं चुनाव के, अभी भी सज्जाद नुमानी साहब अपने फैसलों पर एक बार फिर से गौर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने फैसलों को पलटे, हम सबकी यही उम्मीद है। सज्जाद नुमानी साहब अपने फैसले पर एक बार फिर से गौर व फिक्र करेंगे। साथियों, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब सज्जाद नुमानी साहब को ये गुजारिश करें कि वो अपने फैसलों को एक बार फिर से गौर करें, एक बार फिर से अपने फैसलों को देखें। कम से कम इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब और नासिर सिद्दीकी की सीट पर तो कम से कम इमाम को समर्थन वो करें, क्योंकि यह सीट बहुत मजबूत सीट इमाम के लिए है और इन सीटों पर लड़ने वाले प्रत्याशी जो हैं वो कौम व मिल्लत की आवाज़ है, उनका सदन में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि सज्जाद नुमानी साहब ने जिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जिनको आपने समर्थन दिया है, उन प्रत्याशियों में से कितने ऐसे हैं जो मिल्लत की नुमाइंदगी करते हैं, मिल्लत के लिए आवाज़ उठाते हैं। आपके अबू आसिम आज़मी को आपने समर्थन किया, अबू आसिम आज़मी कितना मिल्लत के लिए काम करते हैं, कितना मिल्लत के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। आपने इरशाद जागीरदार को समर्थन किया, उसको कौन जानता है। आपने समर्थन किया है आपके रियाज आज़मी को, उनके क्या वजूद है भिवंडी के अंदर। इसी तरह आपने तमाम मुस्लिम उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है।
ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है जिनको कोई नहीं जानता है, जो कभी मिल्लत के लिए आवाज़ उठाते हुए नजर नहीं, आपने उनके नाम का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ आपने उद्धव ठाकरे की पार्टी के तमाम उम्मीदवारों के नाम का तायद कर दी। उद्धव ठाकरे वही शख्स है जिसने खड़े होकर कहा था कि बाबरी मस्जिद को गिराने में उसका हाथ था, उसकी पार्टी का हाथ था, उसको गर्व है इस बात पर। उसने ये बात कही थी, आप उसको समर्थन कर रहे हैं। आखिर क्या है आपके दिमाग में, ये सब हम नहीं समझ पा रहे हैं। मौलाना साहब, आप एक बार फिर अपने फैसलों को गौर करें, फिक्र करें और अपने पार्टी के कम से कम 4-5 प्रत्याशी मैम के ऐसे हैं जो मजबूत स्थिति में चुनाव जीत सकते हैं। कम से कम आप उनको समर्थन कर दें। पूरी 16 सीटों पर मैम को समर्थन ना करें, कम से कम 5-6 सीटों पर अपने इमाम को समर्थन कर दें आप। ये मिल्लत के फ़ायदे लिए है, मिल्लत के लिए फ़ायदेमंद है, मिल्लत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपका जो फ़ैसला है वो आपका ज़ाती फ़ैसला है। मिल्लत को इससे इख्तिलाफ हो सकता है, इससे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मिल्लत इस बार बेवकूफ़ नहीं है। मिल्लत जो है वो होशियार है, वो जानती है कि कौन उनकी आवाज़ उठाता है, किसको जिताना है, किसको वोट करना है। इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद के अंदर, भिवंडी के अंदर और सोलापुर वगैरह के अंदर इमाम पार्टी को मजबूत स्थिति में इंशाअल्लाह मजलिस को मिल्लत वोट करेगी और मिल्लत इस बार चुनाव में जिताने का मजलिस को काम करेगी। साथियों, इमाम पार्टी कुल 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इमाम पार्टी एकदम नेट टू नेट फाइट पे है, नेट टू नेट एकदम चुनाव में लड़ाई हो रही है। बाकी की 16 सीटों, बाकी बची 7 सीटें ऐसी हैं जिनमें से भी 3 या 4 सीटों पर इमाम पार्टी मजबूत स्थिति में, तकरीबन 50-50 वहाँ पर मामला है। अब हम सीटें अगर गिना दें, औरंगाबाद ईस्ट के अंदर इम्तियाज जलील साहब एकदम नेट टू नेट भाजपा से उनकी लड़ाई है। औरंगाबाद सेंट्रल के अंदर भाजपा से इमाम पार्टी की नासिर सिद्दीकी की लड़ाई है। अब भिवंडी वेस्ट के अंदर भाजपा से वारिस पठान साहब की लड़ाई है। करांजा सीट पर मोहम्मद यूसुफ साहब की भाजपा से लड़ाई है। इसी तरह आपकी बाइकल्ला पर भाजपा से लड़ाई है फयाज अहमद साहब की। इसी तरह आपकी हम बात कर दें, अगर दूसरा जो सीट इमाम पार्टी के सोलापुर सिटी सीट पर फारूक शाब्दी साहब की भी भाजपा से सीधी लड़ाई है। मालेगांव सीट पर भी इमाम पार्टी मजबूत है, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब मजबूत है, इंशाल्लाह वो भी इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं वापस दोबारा से। इसके बाद अगर हम बात करें, आपकी सीट है वो है आपकी वर्सोवा सीट। वर्सोवा सीट पर रईस लश्करिया साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जो मजबूत स्थिति में मुंबई के इमाम के अध्यक्ष भी हैं वो। इसी तरह आपकी कुर्ला विधानसभा सीट पर एडवोकेट अशमा शेख हैं, वो भी मजबूत स्थिति में हैं, उनको भी चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैफ पठान साहब मुमरा के अंदर हैं। तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जो इमाम पार्टी के मजबूत हैं, जिन्होंने मिल्लत के लिए आवाज़ उठाई, मिल्लत के लिए उन्होंने अपने ऊपर ज़ख्म खाए हैं, मिल्लत के लिए खून पसीना बहाया है, जेल काटी है। सैफ पठान साहब तुम अपने ज़िले से तड़ीपार कर दिए गए मिल्लत के लिए। कब्रिस्तान का मुद्दा उन्होंने उठाया था, उनको तड़ीपार करवा दिया था। वहाँ के स्थानीय जो विधायक एनसीपी शरद पवार का था, उसने सैफ पठान साहब के साथ ऐसा काम किया, लेकिन आपने सैफ पठान साहब को समर्थन न देकर उस जितेंद्र अवार्ड को समर्थन किया है, जिसने सैफ पठान साहब को तड़ीपार करवाया था। साथियों, मिल्लत का फैसला जो होगा इंशाअल्लाह अल्लाह जिसके दिल में जो डालेगा वही फैसला होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि इमाम पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार कामयाब हो। सरकार किसी की भी बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी आवाज़ जब तक सदन के अंदर नहीं होगी, उस वक्त तक आपके मसले हल नहीं होंगे, उस वक्त तक आपके साथ इंसाफ नहीं हो सकता। आपने उद्धव ठाकरे की सरकार थी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार पार्टी की सरकार थी। उस वक्त औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर किया गया था। उस वक्त भाजपा की सरकार नहीं थी, उस वक्त कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की सरकार थी। तो इन सब को समर्थन करके क्या फायदा? कम से कम मिल्लत के कम से कम कुछ नुमाइंदे ऐसे तो पहुंचाए जो आपकी आवाज़ उठा सके। तो साथियों, आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे कमेंट करके अपनी राय भी आप हमको दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।